हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। देखो पार्ट फर्स्ट में क्या कहा गया है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु डाउन स्ट्रीम जाती है कितना 20 किलोमीटर, और कितना टाइम लेती है 20 किलोमीटर के लिए 2 आवर्स। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम वो 4 किलोमीटर जाती है, उसके लिए भी टाइम कितना लेती है 2 घंटे। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब कि स्पीड ऑफ बोट निकालनी है स्टिल वाटर में, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब स्पीड ऑफ वाटर हमें निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब कि जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में क्या है x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट और वाटर ये क्या मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम ये लेट करते हैं तो यहाँ से हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या मिलेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है दोनों ऐड हो जाएंगे तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, बोट की स्पीड में से वाटर की माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या गिवन है हमें, यहाँ पे जो पहला केस है उसमें क्या कहा गया है कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रितु 2 आवर्स में कवर करती है। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 आवर्स में कवर करती है। अब देखो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस स्पीड टाइम में, कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 20 हो गया। अब स्पीड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड क्या होगी x प्लस वाई होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो x प्लस वाई, एंड टाइम कितना है 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 हमारा एलएचएस में आ गया तो डिवाइड में चला जा गया, ये बचा यहाँ पे x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया हमारा 10, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आगे क्या बोल रहा है, केस 2 क्या बनेगा यहाँ पे देखो कि ऋतु अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और अप स्ट्रीम कितने टाइम में 2 आवर्स में। तो देखो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। इस बार डिस्टेंस हमारा क्या है 4, स्पीड क्या हो जाएगी क्योंकि अप स्ट्रीम वाला केस है तो स्पीड क्या होगा x माइनस वाई, एंड टाइम कितना है 2। तो यहाँ से 4/2 इक्वल टू कितना x माइनस वाई, और x माइनस वाई कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमें दो इक्वेशन यहाँ से मिल ली है, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ऐड क्यों, क्योंकि हम ऐड करके क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो y से माइनस का y कैंसिल, तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा एलएचएस में x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, और आरएचएस में 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 12/2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x को 6 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 10, x को रिप्लेस किया 6 से तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y कितना आ गया 4, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास x और y आ गया है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये हमने क्या लेट किया था, ये हमने x लेट किया था। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 6, और यूनिट क्या हो जाएगी क्योंकि स्पीड है तो किस में आएगा किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही स्पीड ऑफ करंट क्या मिल जाएगा यहाँ से, स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड हमने क्या लेट किया था y, और y कितना है यहाँ से 4, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। और अगर 3 वुमेन और 6 मैन उसको मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को 3 days में। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो डेट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो हमें बताना है कि ये जो काम है उसको ये 1 वुमेन और 1 मैन अलोन कितने दिन में करेगा, यानी कि हमें उनका अलग अलग निकालना है कि एक वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा और एक मैन अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन
एलोन। मान लेते हैं एक वुमेन अकेले उस काम को करने के लिए एक्स डेज लेती है, ठीक है। ऐसे ही टाइम टेकन बाय वन मैन एलोन, और एक मैन उस काम को करने के लिए वाई डेज लेता है। तो ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो देखो जब हमने यहाँ से उसका टाइम लेट कर लिया तो यहाँ से हम निकालते हैं वन डे वर्क। तो वन डे वर्क ऑफ वुमेन, तो इसका मतलब वुमेन का वन डे वर्क कितना होगा, 1/x होगा। एंड वन डे वर्क ऑफ मैन, मैन का वन डे वर्क क्या होगा, 1/y। अगर हमें टोटल टाइम पता है तो वन डे वर्क के लिए क्या करेंगे, उस टोटल टाइम का रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम किसी काम को 2 डेज में कर रहे हैं, हमारे पास कोई काम है करने के लिए, हम उसको क्या कर रहे हैं, 2 डेज में कर रहे हैं। तो 2 डेज का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले दिन फर्स्ट डे हमने क्या किया, उस काम का 1/2 पोर्शन कंप्लीट किया, और सेकंड डे हमने क्या किया, 1/2 पोर्शन। तो एक दिन में हमने कितना काम किया, 1/2। तो ये 1/2 आएगा कैसे, अगर मैं इस 2 का रेसिप्रोकल करूँ तभी तो 1/2 आएगा। तो ऐसे ही अगर वो किसी काम को वुमेन एक्स डेज में कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी, इस एक्स का रेसिप्रोकल, इसका मतलब 1/x। ऐसे ही अगर एक मैन किसी काम को वाई डेज में करे तो उसका एक दिन में कितना करेगा, 1/y, ठीक है। अब देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 वुमेन एंड, तो ये हमारा यहाँ से केस फर्स्ट है, यानी कि पहला जो इक्वेशन बनने वाला है उससे। 2 वुमेन एंड 5 मैन कंप्लीट द वर्क इन कितने डेज, 4 डेज, यानी कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर एक उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से वन डे वर्क निकालूं तो देखो वन डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन, अगर मैं यहाँ से वन डे वर्क निकालता हूँ 2 वुमेन एंड 5 मैन का तो कितना आएगा, तो 4 दिन में कर रहे थे तो 1/4 आ जाएगा। बताया था यहाँ पे टोटल डेज कितने ले रहे हो दोनों, सभी मिलके 4 दिन। तो 1 डेज वर्क क्या आएगा, इस 4 का रेसिप्रोकल, तो कितना 1/4। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वुमेन कितनी है 2, मैन कितने हैं 5, तो 2 इंटू वन डे वर्क ऑफ वुमेन प्लस 5 इंटू वन डे वर्क ऑफ मैन, ये किसके बराबर है, ये 1/4। भाई यहाँ पे देखो ये जो वन डे वर्क है किसका निकाला हमने, 2 वुमेन का और 5 मैन का। तो 2 वुमेन का वन डे वर्क क्या होगा, ये तो 2 वुमेन का क्या होगा, 2 इंटू वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन, और 5 मैन का वन डे वर्क क्या होगा, 5 इंटू वन डे वर्क ऑफ मैन। और वन डे वर्क अभी हमने निकाला था 1/x 1/y। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 1/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 में क्या बोल रहा है, 3 वुमेन एंड 6 मैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, कि उसी काम को 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में। तो यहाँ से अगर हम वन डे वर्क निकाल लें, अगर हम वन डे वर्क की बात करें तो देखो वन डे वर्क ऑफ 3 वुमेन कितना होगा, 3 इंटू 1/x। वन डे वर्क ऑफ 6 मैन क्या होगा, 6 इंटू वन डे वर्क ऑफ मैन। और ये क्या, यहाँ पे 3 डेज है तो यहाँ पे भी वन डे वर्क निकालेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है 1 एंड 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है और हमें क्या निकालना है यहाँ से, एक्स एंड वाई। तो देखो यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू ए एंड 1/y इक्वल टू बी। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 है ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, 2a प्लस 5b इक्वल 1/4। देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर फ्रैक्शन को रिमूव करें तो 4 से मल्टीप्लाई करते पूरे इक्वेशन को, 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर ये हमारा मान लिया थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने वो मान लिया। ऐसी जो इक्वेशन नंबर सेकंड है ये क्या बन जाएगा हमारा, 3a प्लस 6b इक्वल कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9A प्लस 18B इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है और इन दोनों को सोल्व करके हमें क्या निकालना है, यहाँ से A और B की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 क्या आया था हमारा 8A प्लस 20B इक्वल टू 1। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते तो एक ही निकाल लेते तो 1 माइनस 20B आएगा, और A यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 20B अपॉन 8। ठीक है, मान लेते ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन। इस A की वैल्यू को किस इक्वेशन पुट कर देंगे, फोर्थ में। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखो फोर्थ इक्वेशन क्या था हमारे पास 9A प्लस 18B इक्वल टू 1। यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 20A अपॉन 8 प्लस 18B इक्वल टू 1। 9 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 9 माइनस ये हो जाएगा 180A अपॉन 8 प्लस 18B इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे इस पूरे ही इक्वेशन को हम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेनोमीटर में 8 है, तो जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से 8 कैंसिल, तो डेनोमीटर हमारा रिमूव हो जाएगा। तो 8 की मल्टीप्लाई अगर इस टर्म में करते हैं इस पूरे टर्म में, तो 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस 180A प्लस 8 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 हो गया। ठीक है, 8 1 जा 8, ये 144B, और इधर कितना आ गया 8। अब क्या करते हैं वेरिएबल एक तरफ कर लेते पूरा और कांस्टेंट एक तरफ। तो ये 8 माइनस 9 माइनस 180 प्लस 144 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 36। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा B है, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे B था, तो ये हमारा 180B। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 36B इक्वल टू माइनस का 1। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन 36। अब इस B की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सपोज करो अगर हम B की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। देखो पुट B इक्वल 1/36 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या था 8A प्लस 20B इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं 8A प्लस 20 1/36 इक्वल टू 1। तो देखो ये क्या बनेगा, यहाँ से 8A कितना आएगा 1, ये 20/36 LHS RHS में लेकर जाएंगे तो 20/36 माइनस का। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 8A इक्वल टू एलसीएम लेंगे 36 माइनस 20/36। तो 8A कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 16/36, और A क्या आ जाएगा यहाँ से 16/36 इंटू 8। तो देखो 8 2 जा 16 और 2 से ये कितने टाइम्स 18 टाइम्स। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/18। अब हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है A और x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने लेट किया था 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। तो देखो 1 अपॉन एक्स ए की वैल्यू कितनी आती है हमारी 1 अपॉन 18, तो यहाँ से एक्स कितना आएगा 18। ऐसे ही 1 अपॉन वाई बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आती है यहाँ से 1 अपॉन 36, तो y कितना आ जाएगा 36। तो हमने क्या लेट किया था, हमने यही x और y लेट किया था। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन x, तो एक वुमेन कितना टाइम लेगी 18 डेज। तो टाइम टेकन बाय वन वुमेन क्या आ गया 18 डेज, एंड टाइम टेकन बाय मैन क्या आ जाएगा 36 डेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने घर तक जाने के लिए 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और 300 किलोमीटर में कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ वो बस से कवर करती है। अब आगे क्या बोला, सी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटे लेती है। कब, इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और बाकी डिस्टेंस बस से ट्रैवल करे तो कितना टाइम लगेगा टोटल टाइम
4 आवर्स। एंड इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बाकी बस से, तो फिर कितना टाइम लगेगा, फिर उसे पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ ट्रेन और बस की स्पीड बतानी है। तो देखो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। अब देखो केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि केस फर्स्ट में वो टोटल डिस्टेंस तो क्या है, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास कितना है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ट्रेन से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कवर किया उसने 60 किलोमीटर। तो फिर यहाँ से अगर हम बस का टाइम डिस्टेंस निकाले तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना था 300, 300 में जो ट्रेन से कवर किया उसको माइनस कर देंगे तो 300 माइनस 60, इसका मतलब 240 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसने कैसे कवर किया, बस से। अब देखो हमने यहाँ पे टोटल टाइम क्या दिया है, टोटल टाइम जो लगता है उसे 4 आवर्स लगता है, ठीक है। अब हमें 4 आवर्स यहाँ पे लेके आना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, 60 बाय एक्स, क्योंकि ट्रेन के लिए स्पीड क्या है एक्स। अगर वो 240 किलोमीटर बस से जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, 240 बाय बाय, और इन दोनों का सम किसके बराबर, 4 के बराबर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही केस 2 में, केस 2 में क्या होगा देखो, अब इस बार ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये कितना आ गया इस बार 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना आया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तो टोटल में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300 माइनस 100, इसका मतलब 200 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो उसने बस से कवर किया है। और इस बार जो टाइम लगा है, देखो इस बार का जो टाइम है वो क्या है, 4 आवर प्लस 10 मिनट ज़्यादा है, ठीक है। 10 मिनट ज़्यादा लग रहे थे पहले से। अब यहाँ पे ये आवर है, यहाँ पे ये मिनट है, देखो सभी डिस्टेंस किस में, किलोमीटर, तो इसको भी हमें किस में करना पड़ेगा, आवर्स में कर लेते तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 10 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 10/60, ठीक है। और ये किस में आ गया, आवर्स में। अब देखो 0 से 0, अगर मैं यहाँ एलसीएम लेकर सोल्व करता हूँ कितना आएगा, 25/6 आवर। अब यहाँ से फिर एक इक्वेशन बनाते हैं, तो देखो अब क्या बनेगा, ट्रेन से उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया तो ट्रेन का टाइम कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका मतलब x। बस का डिस्टेंस 200 और बस की स्पीड क्या है y, तो बस का टाइम 200 बाय y, और इन दोनों का सम किसके बराबर, 25/6। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकेंड इक्वेशन ये, तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन में लेके आना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो देखो लेट करके फिर हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, देन इक्वेशन बिकम्स, पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/x की जगह a तो 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, ठीक है। देखो यहाँ से 60 कॉमन आ सकता है, अगर मैं 60 कॉमन निकालूँ यहाँ से तो क्या बनेगा, a प्लस 240 में से क्या बचेगा यहाँ पे 4, तो a प्लस 4b इक्वल टू 4। तो यहाँ से a प्लस 4b कितना आ जाएगा, 4/60, तो 4 से कट जाएगा 15 टाइम्स, तो यहाँ से a प्लस 4b कितना आ जाएगा, 1/15। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन आया था हमारा, सेकंड इक्वेशन क्या था, ये था, ये क्या बन जाएगा हमारा, 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। देखो यहाँ से भी मैं a को 100 कॉमन लेता हूँ LHS में, तो a प्लस 2b इक्वल 25/6, 100 को RHS में लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 2b 25/6 इंटू 100, सोल्व कर लेते हैं, 25 4 जा, तो यहाँ से a प्लस 2b कितना आ जाएगा, 1/24। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अब हमारे पास दो इक्वेशन बनी है यहाँ से, एक तो a प्लस 4b
ए प्लस फोर बी किसके बराबर आया हमारा 1/15। ए प्लस फोर बी इक्वल टू 1/15 एंड ए प्लस टू बी इक्वल 1/24। ये किसके बराबर आया 1/24। अब देखो दोनों इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबट्रैक्ट करके क्या होगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 4b माइनस 2b, इधर क्या बचेगा 2b, और यहाँ क्या बचेगा 1/15 माइनस 1/24। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 15 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसको अगर 15 और 24 का एलसीएम निकाले तो क्या आएगा, तो 120। अब 15 से 120 कितने टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा 15 8 जा, तो 15 8 जा 120 जाएगा, ठीक है। तो 8 की मल्टीप्लाई 1 में यहाँ पे 8, और 24 से 120 कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2b कितना आ जाएगा 3/120। इसका मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 1/40। तो b कितना आ जाएगा 1/40 इंटू 2। इसका मतलब b की वैल्यू तो क्या आ गई हमारी 1/80। अब देखो इस b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखो पुट b इक्वल 1/80 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा, इक्वेशन थर्ड क्या था a प्लस 4b इक्वल 1/15। तो यहाँ से a प्लस 4b की वैल्यू कितनी 1/80 इक्वल टू 1/15। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा 20। तो यहाँ से हमें a क्या मिल गया, a कितना आ जाएगा यहाँ से 1/15। देखो ये यहाँ पे कितना आया सिंप्लीफाई करके 1/20, एल आर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 300, ठीक है। अब देखो 15 से 300 कितने जाए 20 टाइम्स, तो ये 20, और 20 से 300 कितने जाए 15 टाइम्स, तो ये 15। तो a कितना आ गया यहाँ से 5/300। इसका मतलब a कितना आ गया 1/60। अब हमने क्या लेट किया था यहाँ पे, जो हमने x को लेट किया था, हमने x क्या लेट किया था यहाँ पे 1/x को क्या लेट किया था a, एंड 1/y को क्या लेट किया था हमने b। तो देखो 1/x इक्वल 1/60। तो यहाँ से x तो कितना मिल गया हमें 60, एंड 1/y b की वैल्यू अभी निकाली थी 1/80, तो y की वैल्यू कितनी 80। इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या लेट किया था x, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी हमारी 60 km/h, एंड स्पीड ऑफ बस की स्पीड क्या लेट की थी y, तो y कितना आ गया 80 km/h। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।